अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सेहत के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं, मेरा तो भाई बहुत फेवरेट है, चॉकलेट चिप कुकीज़। उम्मीद करता हूँ आप लोग सबकी भी बहुत फेवरेट होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टाइम सेविंग ये रेसिपी है, जिसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा आप कह लें, आधा कप बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर, क्योंकि मुझे ऊपर से थोड़ा सा टफ और अंदर से थोड़ा सा चूई और गूई चाहिए, और आधा टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। अच्छा, चॉकलेट चिप क्योंकि इसके अंदर लाजमी है, तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ तकरीबन आधा कप नॉर्मल चीनी या आप ग्रैनुलेटेड शुगर कह लें, और आधा कप मैंने ब्राउन शुगर लिया है, 1 अंडा, 1 टेबल स्पून मैंने वनीला एसेंस इसमें लेना है, और तकरीबन 120 ग्राम तकरीबन ये मक्खन है, और 1 कप मेरे पास चॉकलेट चिप है। एक बात याद रखिएगा, मैंने सिंगल कप मेजरमेंट इस्तेमाल किया है ऑल पर्पस फ्लावर के लिए, ब्राउन शुगर के लिए, वाइट शुगर के लिए और चॉकलेट चिप के लिए। तो चलते हैं इसकी असेंबली की तरफ। जी, तो इसमें असेंबली के लिए सबसे पहले हम डालेंगे मक्खन। अब मक्खन, अंडा, ये दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ग्रैनुलेटेड शुगर और ब्राउन शुगर, इसको हम स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर बन जाए। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आपको ये इसी तरीके से करना है। जी, तो ये इस तरह से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। इसके बाद हम डालेंगे अंडा, और फिर हम मिक्स करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था, सब का सब रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अब इसके बाद डालेंगे हम वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून, और फिर इसके स्मूथली और जेंटली इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है वनीला की। ये तो हमारा टेक्सचर तैयार हो गया है। अब चलते हैं ऑल पर्पस फ्लावर की तरफ। इस पे हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून, सॉल्ट, सोडा, हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, और इसको आप जेंटली ज़रा सा मिक्स कर लें ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए। बहुत ही क्विक रेसिपी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको तमाम के तमाम बेक नहीं करना अभी, तो आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं ताकि कभी भी इसको दोबारा बेक कर सकें। ये तैयार हो गया है। अब हम इसको डालेंगे मिक्सचर के अंदर, और इसको करेंगे मिक्स। इजी एंड सॉफ्टली। जी, तो ये मिक्स हो गया है पूरा मिक्सचर। अब चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, उसमें चॉकलेट चिप्स ना हो तो फिर उसका तो फ़ायदा ही नहीं। मैंने सेम क्वांटिटी का डाला इसमें। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको चॉकलेट चिप पसंद है। कोई भी ब्रांड का आप चॉकलेट चिप अच्छे ब्रांड का ले लें, बस जो भी आपको पसंद हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर एक बाइट में चॉकलेट चिप लाजमी आना चाहिए, वरना फिर मज़ा नहीं आता।
इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसके बनाएंगे डो छोटे छोटे और इसको करेंगे फ्रिज। जी तो मिक्स हो चुका है। अब इसका डो बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने 1 टेबल स्पून लेना है और इसमें एक फुल ऑफ टेबल स्पून उठाना है। हाथ अच्छी तरह से धोने के बाद आप इसको इस तरह से पेड़े बना लें और रख दें। यही इसका तरीका है। और फिर इसको हम जितने पेड़े बनाने हैं आपने पेड़े बनाकर आप इसको फ्रिज कर दें 1 घंटे के लिए, ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। और फिर हम इसको बेक करेंगे 160-170 डिग्री सेल्सियस स्केल पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान ये हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो ओवन हो वो प्री हीट होना ज़रूरी है। अगर प्री हीट नहीं होगा तो फिर कुकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो और लेंदी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कुकी है वो ख़राब भी हो सकता है या सही कुक नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। ये देखिए तकरीबन 23 डो बने हैं, ऑलमोस्ट 2 दर्जन आप ये कहें, 1 कम 2 दर्जन। और अब ये जाएंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे बेक 160 या 170 डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर 15 से 20 मिनट के अंदर। और फिर मिलते हैं अब हम 1 घंटे बाद। जी तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए हार्ड फॉर्म में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको फ्रीज़ करके रखना, यानी कि टू बेक इट लेटर ऑन, तो आप इसको सील पैक बैग के अंदर रख के और फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तभी हम इसको बेक करना चाह रहे हैं तो हम इसको बेक करेंगे। ऑलमोस्ट मैं इस गैप के साथ रखता हूँ ताकि प्रॉपर फैल सके ये। इसको आप जब फ्रिज से निकालें तो तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर इसके बाद इसको आप प्री हीट ओवन के अंदर 170 डिग्री सेल्सियस या 170 डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करना है और फिर आपका चॉकलेट चिप कुकी रेडी। चलें तो फिर हम इसको चलते हैं बेकिंग की तरफ। जी तो फिर ये ओवन के अंदर 20 मिनट के लिए तकरीबन। जी तो दोस्तों ये देखिए कुकी आपका तैयार है, बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की। जैसे कि मैंने कहा था बाहर से थोड़ा सा हार्ड और अंदर से gooey। चूँकि ये भी बहुत गर्म है इसको थोड़ी देर आप ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखिए gooey, वाह। प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि कैसा बना। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।